गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के फिजिक्स चैप्टर 2 गति। गति के आज हम लोग पढ़ेंगे, रत्ती रत्ती भर समझेंगे। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी का सभी आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा इतना करते हुए चलते अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति यदि 10 बजे कितना है, एक्स बराबर 25 मीटर और 10:15 पर एक्स बराबर दे रहा है कितना, 65 मीटर हो। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको समझिए। एक सरल रेखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक यहाँ से सरल रेखा है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 बज रहा है, 10 बजे यहाँ पे x1 इसको बता देते हैं कितना, ये आपका कितना देगा, -25 मीटर। और ये 10:15 पर यहाँ आ जाता है, यानी कि x2 बराबर, ये इसको मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, मानना क्या है, 65 मीटर। ठीक है, आगे सुनिएगा। आगे आपसे प्रश्न किया गया कि हो तो 10 बजे से लेकर 10:15 के समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या होगा, आपको बताना है। ध्यान से देखिए, आपका यहाँ मतलब यहाँ के और यहाँ से बीच के, मतलब इसके बीच में विस्थापन क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए, विस्थापन का सूत्र होता है, विस्थापन का फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1। तो देखिए, x2 आपका कितना है 65 माइनस x1 कितना है 25 मीटर में है, ठीक है ना, मीटर में है। अच्छा, तब 65 मीटर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 मीटर, आपका कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मीटर। तो ये आपका हो गया विस्थापन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लेते हैं जरा। एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक यहाँ पे कण है, जिससे मान लीजिए ये कण हुआ, ये कण है। तो ये कह रहा है कथी, एक कण जो है ना कि 3 मीटर कहाँ चलता है, पूरब के दिशा में। मान लेते हैं इधर पूरब है, ठीक है। ये 3 मीटर चलता है पूरब में, और फिर कह रहा है कथी कि उत्तर, उत्तर आपका इधर होगा, उत्तर में आपका चलता है 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर, इसको नाम देते हैं ABC। आगे सुनिएगा, आगे आपसे कह रहा है चलता है, तो क में पूछा गया है कि तय की गई दूरी, यानी कि आपसे दूरी पूछा गया है। और बी में, ख में पूछ रहा है कि कण के विस्थापन का परिणाम क्या होगा, ठीक है। आपसे 2 सवाल किया गया है। तो देखिए, क का अगर आंसर की बात की जाए, क का आंसर की बात की जाए, तो आपसे दूरी पूछा गया है। तो कुल दूरी क्या होगा, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से ऐसे आया और ऐसे आने के बाद सी पर जाकर रुक गया, और ये यहाँ से 3 मीटर चला, ए से बी तक, और बी से सी तक चला 4 मीटर। तो अब आते हैं कुल दूरी कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच लिए होंगे। कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ये आपका क का आंसर हो गया। अब आते हैं ख नंबर। ख नंबर में आपसे पूछा कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन का मतलब होता है कि न्यूनतम दूरी को कहते हैं, यानी कि इस भोजपुरी में बोले तो शॉर्टकट रास्ता। तो आप बताइए, ए से सी तक का शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है। तो ए से सी तक का शॉर्टकट रास्ता आपका ये वाला हो सकता है, ठीक है। ये वाला शॉर्टकट रास्ता हो जाता है। तो अब बताइए, ये आपसे पूछा गया, यही आपका विस्थापन है, ये सी यानी कि विस्थापन है। तो ये आपसे पूछा गया कि विस्थापन आप बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो आप लोग 8 क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में। इसी से हम लोग का बना लेना है। चलिए, तो विस्थापन, विस्थापन बराबर, यानी कि विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है ना। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, AC स्क्वायर बराबर BC आपका कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर
4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट। 16 प्लस 9, AC बराबर, AC बराबर कितना हो जाएगा? रूट 25। तो अब बताइए भैया, 25 का वर्ग किसका है? मतलब 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 5 मीटर आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। 2 मिनट 30 सेकंड के बाद उस लड़के का विस्थापन का परिणाम क्या होगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते, जिसके कारण से हमको समझ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा पढ़ते फिर बनाएंगे। एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार है। देखिए यहाँ पे एक वर्गाकार जमीन है, ये आपका वर्गाकार हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले। तो देखिए वर्गाकार में आप पढ़े होंगे कि अगर एक भुजा अगर 15 है तो सारा भुजा 15 हो जाएगा। अगर एक भुजा 8 होता सारा भुजा 8 हो जाएगा। यानी कि एक भुजा अगर हमको पता हो तो उस सारा भुजा मतलब उसी के मतलब तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक भुजा 15 है तो ये सारा भुजा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 मीटर हो जाएगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हमसे पूछा गया कि एक चक्कर में मतलब वह कितना कर रहा है? एक चक्कर मतलब 1 मिनट में एक चक्कर को पूरा करता है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ से एक, ये हल हो रहा है, ठीक है। चलिए एक चक्कर में, एक चक्कर में लगा समय, लगा समय कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप सब, आपका कितना दिया था? कुल समय कितना दिया भैया? कुल समय दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकंड। कुल समय कितना है? 2 पॉइंट मतलब 30 मिनट। अगर सेकंड की बात की जाए तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी कि कुल मिला के आपका 150 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में 60 और ये 30 कितना हो जाएगा? 150 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप अगर एक मतलब क्या निकालना होगा? आपको चक्कर की संख्या निकालना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि विस्थापन क्या है। तो चलिए हम पहले चक्कर की संख्या निकालते हैं। तो चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल समय, कुल समय बटा इकाई समय, इकाई समय, समय है, सॉरी कुल संख्या लिखा गया, कुल समय है, कुल समय, ठीक है ना। चलिए कुल समय आपका 150 हुआ और इकाई समय मतलब 1 मिनट में कितना लग रहा है? 60 सेकंड। इसको भाग दीजिएगा तो करीबन आपका आ जाएगा 2.5। यानी कि हमको चक्कर की संख्या कितना हो गया? 2.5। अब दूसरे चक्कर की मत सोचिएगा, ठीक है ना। आपका चक्कर की संख्या कितना होगा? 2.5। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे पूछा गया कि विस्थापन क्या हुआ, तो इसको अब थोड़ा सा ध्यान समझिए। अब देखिए भैया कि अगर मान लेते हैं एक लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से दौड़ना आरंभ किया मतलब चलना आरंभ किया, तो एक चक्कर पूरा किया 1 मिनट में। चक्कर की संख्या 2.5 है तो एक चक्कर में मतलब 1 मिनट लगा। दूसरा चक्कर गया तो इसको 2 मिनट हो गया। तीसरा चक्कर जब लगाया तो यहाँ पे अढ़ाई मतलब अढ़ाई चक्कर ही है, तो अढ़ाई चक्कर में गया तो यहाँ पे वो रुक गया। रुकने बाद में पूछ रहा कि अब यहाँ से यहाँ तक की विस्थापन क्या है, आपसे बताना है। तो अब हमको बता रहे हैं कि विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो न्यूनतम यानी कि यहाँ से इसका पॉइंट नाम दे देते हैं A B C, यहाँ पर D। अब बताइए AC से शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है? तो AC से शॉर्टकट रास्ता आपका ये वाला हो सकता है। और आपसे यही पूछा गया कि AC यानी कि विस्थापन अब क्या होगा। तो चलिए विस्थापन हम यहाँ से अब ज्ञात कर लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन यानी कि क्या था? AC का स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर
ए सी स्क्वायर यानी कि बी सी आपका कितना है 15, यानी तक क्योंकि एक भुजा है 15 तो सारा भुजा क्या होगा 15, 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और इसका भी होता है 225। ए सी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो 225 और 200 इसको चलिए इसमें भी लिख देते हैं 225। ए सी बराबर आपका कितना हो गया, तो ए सी बराबर हो गया आपका 450। अब सुनिए 450 का गुणनखंड तोड़ के आप जोड़ा पर निकालिए इसको, ठीक है ना। देखिए यह हो जाएगा 15 × 15 × 2, 15 में 15 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225। अब 25 में 225 से आप 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 400, 450 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या डबल हो तो 2 गो पर 1 निकल जाता है बाहर। तो 15 डबल है तो ये 2 गो पर 1 कहाँ निकलेगा 15 बाहर निकलेगा, और ये तो 2 तो डबल नहीं है तो ये रूट अंदर ही रहेगा। तो आपका विस्थापन क्या हो गया 15√2 मीटर आपका क्या हो गया विस्थापन हो गया, जो कि आपका यही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर, ध्यान से देखिएगा, एक धावक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ठीक है ना, एक वृत्त है ऐसा। तो देखिए ये वाला आपका व्यास हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला व्यास जो कि यहाँ से मतलब कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये आपका कितना दे रखा है 4 नंबर में है। व्यास आपका कितना दे रखा है 280 मीटर दे रखा है, ये आपका व्यास दिया है 280 मीटर, ठीक है। अब सुनिएगा, तो वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है, उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है, ठीक है, 50 सेकंड लगता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से कोई व्यक्ति था, यहाँ से इन्होंने क्या किया कि दौड़ना आरम्भ किया और इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जब गया फिर उसी पॉइंट पे गया तो उसको 50 सेकंड लग रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा 2 मिनट 55 सेकंड के बाद, यानी कि लड़का वो लगातार 2 मिनट 55 सेकंड दौड़ता रहा, तो उसके बाद में आपसे पूछा गया क नंबर में कि वह कितनी दूरी तय किया। लड़का यहाँ से 2 मिनट 55 सेकंड लगातार दौड़ता रहा, तो आपसे पूछा कि वो लड़का कितना मीटर मतलब आपसे दूरी कितना मतलब तय किया वो, ठीक है। ख में पूछे रहा कि उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा कि विस्थापन। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए, एक चक्कर, पहले चक्कर की संख्या निकालते हैं ताकि समझ में आ कि कितना चक्कर लगाया हो ना। एक चक्कर में 50 सेकंड लग रहा है। कुल समय कितना दिया हुआ था 2.55 मिनट। अच्छा देखिए 2.55 मीटर में थी 55 मिनट है, तो एक मिनट में कितना होता है भैया सेकेंड कितना हो जाएगा 60 प्लस 55, आपका कुल सेकंड कितना हो गया 175 सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा क नंबर में कि दूरी क्या है, आपसे पूछा दूरी, उसके बाद में पूछा आपसे क्या ख में कि विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है। अब सुनिए ध्यान से, अब हम तो यहाँ से निकाल दिए। देखिए तो अब दूरी आप तभी निकाल सकते हैं कि देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब तक ले आपको क्या होना गा कि आपको चक्कर की संख्या नहीं पता होगा कि कितना चक्कर लगा है, तो क्या आप दूरी लगा पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो चीज़ कह रहा है कि एक चक्कर में कितना लगा रहा है 50 सेकंड लगा रहा है। वो लड़का चलते रहा 2 मिनट 55 सेकंड के बाद कितना दूरी तय किया। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं कि वह कितना चक्कर लगाया, उसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं एक चक्कर के निकाल के उससे गुना कर देंगे, आराम से आपका दूरी आ जाएगा ना। तो चलिए हम क नंबर को हल करते हैं। हल तो यहीं से हो रही है लेकिन क नंबर हल कर रहे हैं, ठीक है। क नंबर में आपसे दूरी पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या
देखिए चक्कर की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि कुल समय बटा में इकाई समय। तो कुल समय आपका कितना है देख लीजिए, कुल समय आपका कितना हो गया 175 और इकाई समय में कितना लगा रहा है 50। इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 3.5, ठीक है ना, क्योंकि 50 दिए 150 मतलब ये आपका आएगा कितना 3.5। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि जो पूरा लड़का 2 मिनट 55 सेकेंड में वो कितना चक्कर किया, तो 3.5 चक्कर लगाया। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम एक चक्कर का पता कर लेते हैं तो अगर हम एक चक्कर का हमको अगर पता हो जाएगा तो क्या 3.5 चक्कर साढ़े तीन चक्कर का पता नहीं हो जाएगा, उससे गुना कर देंगे आराम से, क्या हो जाएगा 3.5 चक्कर का निकल जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं एक चक्कर का निकालते हैं, समझे। अब सुनिए ध्यान से, एक चक्कर में यहाँ से किया तो ये वृत्त की क्या होती है परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि मतलब आपका एक चक्कर की अगर बात की जाए तो ये क्या हो रहा है वृत्त की परिधि, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि आप निकालिए, आराम से निकालिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखिए, व्यास आपका क्या दिया रखा था, व्यास आपका दिया हुआ 280 मीटर। तो भैया त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होता है, ठीक है ना। r बराबर d/2, d क्या हुआ तो आपका क्या हुआ व्यास हो गया, ठीक है ना। चलिए 280/2 कट के निकलेगा आपका 140 मीटर आपका क्या हो गया त्रिज्या। यानी कि यहाँ पे केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना किया 140 और फिर से यहाँ से कितना किया 140, कुल मिलाकर आपका क्या होगा 280। अब सुनिए ध्यान से, अब हम क्या निकालते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालते हैं, उसके बाद में 3.5 चक्कर का आराम से निकाल देंगे। चलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी। अच्छा एक चक्कर में कितना दूरी करेगा ध्यान से देखिए, एक चक्कर में आपका वृत्त की परिधि ही करेगा, ठीक है ना। एक चक्कर में पूरा वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है ना। चलिए 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/60, r कितना था तो 140, काट दीजिए आपका आ जाएगा कितना मरतबा, ये आपका आ जाएगा 7 दूना 14 करीबन 20 मरतबा, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से 22 दूना 44 अगुने कितना 20, यानी कि 44 दूना 88, एगो जीरो हते एगो जीरो दे, यानी कि एक चक्कर में वह दूरी तय किया 880 मीटर, वह एक चक्कर में किया। तो क्या आप 3.5 चक्कर का लगा दीजिएगा तो क्या पूरा कुल दूरी नहीं आ जाएगा। तो चलिए अब आप कुल दूरी निकालिए, तो अब निकालिएगा कि यहाँ से आपका, इसलिए कुल दूरी चलिए एक चक्कर का कितना आया है 880, आप चक्कर का आपका पूरा संख्या कितना है 3.5। चलिए गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 3080 मीटर आपका आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर हो गया भैया, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए ये आपका कितना नंबर हो रहा है, तो ये शायद हाँ 4 नंबर बन रहा है, ठीक है 4 का बन रहा है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया था 4 में, ध्यान से देखिए आपसे विस्थापन पूछा गया, ठीक है ना। तो चलिए विस्थापन निकालते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं विस्थापन क्या है, ध्यान से देखिए। अब सुनिए कि ये यहाँ से लड़का शुरू हुआ था, ऐसे एक चक्कर लगाया, यहाँ से गया 2 चक्कर हो गया, ठीक है, यहाँ से गया 3 चक्कर। आपको ज़्यादा दिमाग यहाँ से, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक के आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता तो यही है, इसके अलावा तो दूसरा है नहीं, क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको शॉर्टकट रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक तो दे रखी है, तो आपका विस्थापन कितना हो गया 280 हो गया। आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि ख नंबर में आपसे पूछ रहा था विस्थापन, तो लिखिएगा विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा 280 मीटर, आपका ये का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता में धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रक को 4 बार इस तरह तय करता था कि दौड़ के प्रारंभ की रेखा और समापन की रेखा एक ही हो, मतलब इसका पहले एक ही हो। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ, ध्यान से देखिए।
आपका परिधि कितना दे दिया हुआ है, 200 मीटर दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लिखिए पहले परिधि, यहाँ पे पहले एक चित्र बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आपका परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, आपका परिधि दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा गया, अच्छा चक्कर भी देख लेते हैं, चक्कर की संख्या दे दिया हुआ है, चक्कर की संख्या कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। चक्कर की संख्या भैया कितना है, 4। देख लीजिए, हम आपको वो बता देते हैं चक्कर की संख्या क्या है। देखिए 4 बार इस तरह तय करता है, देखिए यहाँ पे 4 बार, मतलब 4 बार वो तय किया था। चक्कर की संख्या कितना हो गया, 4। अब आपसे पूछा गया, देखिए अब आपसे पूछा में क्या पूछा कि धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए। तो आप क नंबर देखिए, अब कुल दूरी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हमको पहले निकालना होगा, एक चक्कर में हम निकाल देंगे तो चक्कर की संख्या दिया हुआ उससे गुना कर देंगे। और ये खुशी की बात यह भी है कि एक चक्कर का भी दे दिया हुआ है आपका कितना, 200 मीटर दे दिया हुआ है। तो बस ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, परिधि, क्योंकि एक चक्कर आपका परिधि ही होगा, ठीक है ना। परिधि गुने क्या हो जाएगा, चक्कर। तो परिधि आपका कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200 मीटर गुने चक्कर 4, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 800 मीटर आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। अब सुनिए भैया आपका ख नंबर क्या पूछा है, आपसे ख नंबर क्या पूछा। ख नंबर में पूछा कि धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या है। अब सुनिएगा ध्यान से, विस्थापन क्या है, यहाँ से आरंभ किया था, ठीक है, यहाँ से आरंभ किया तो ये लड़का यहाँ से एक चक्कर लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, फिर दूसरा चक्कर लगाया यहीं पे, फिर तीसरा चक्कर लगाया यहाँ पे, और चौथा चक्कर फिर यहीं पे आकर रुक गया। तो एक बात याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जहाँ से चलना शुरू करे या वहीं पे आकर रुक जाए तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो आप घर से निकलते हैं कोचिंग के लिए, आप कोचिंग आपका कितना 5 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर हो वो मायने नहीं रखता, आप यहाँ घर से गए 5 किलोमीटर तय किए और फिर घर स्कूल से मतलब यानी कि कोचिंग से आप अपने घर के फिर से वापस आ गए तो आपका विस्थापन हो गया 0, ठीक है। लेकिन हाँ आपने दूरी तय की, आपने दूरी तय की, जो भी हो 5 किलोमीटर इधर मतलब जो भी आपका कोचिंग का दूरी हो आपने दूरी तय की, लेकिन आपका विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति यहाँ से शुरू किया था, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर आया, तीसरा चक्कर आया, चौथा चक्कर में फिर से यहीं पे आके रुक गया, तो आपका इसका विस्थापन हम कह सकते हैं क्या हो गया, विस्थापन आपका 0 हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसी में आते हैं ग नंबर। ग नंबर में कहा है कि धावकों की गति एक समान थी या असमान थी। अब सुनिए ध्यान से भैया, ये आपको सोचने वाली सवाल है। आपसे पूछा कि जो धावक थी यहाँ से यहाँ तक जो 4 चक्कर लगाए, यानी कि कुल मिलाकर आपका कितना 800 मीटर है, ठीक है ना। 800 मीटर जो चला तो क्या एक समान था कि असमान था, आपको बताना है। सुनिए ध्यान से। अब भैया आप रोबोट तो है नहीं कि बटन दबाए धड़ाक से काम कर लिए, आप भी इंसान हो। आप मान लीजिए किसी प्रतियोगिता में गए, आपको 800 मीटर की दूरी तय करना हो, आप पहला चक्कर लगाए, हो सकता है आपके अंदर जोश जुनून हो पहले बार में कि आप गए कि हम इनाम जीत कर लाएंगे, तो आप पहला चक्कर खूब तेजी से दौड़ दिए, ठीक है ना। दूसरे चक्कर में आपने क्या हुआ, थोड़ा सा लूज हो गए, और तीसरे चक्कर में हो सकता है कि आप साफे लूज हो जाए, क्योंकि आपने कितना एक चक्कर में तो 800 मीटर दूरी तय किए, फिर दूसरे में तो 800 मीटर, कुल मिलाकर आप 16 मीटर मतलब कितना 1600 मीटर दूरी तय किए, और तीसरा चक्कर में आपसे चलना ही मुश्किल हो जाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से देखा जा रहा है कि आपका एक समान चाल है, नहीं है। आप चौथा चक्कर में हो सकता है कि आपने कहा होगा कि हाँ चलिए भाई अब लास्ट पॉइंट है, अगर कस के थोड़ा सा दौड़ जाते तो हम इनाम जीत जाएंगे, तो हो सकता है चौथा बार चक्कर में आपने अच्छा से मतलब प्रगति की हो और अच्छा उससे भी बेटर करके आप इनाम जीत लिए हो। तो इनसे कहा नहीं जा सकता है कि हर चक्कर में इंसान मतलब क्योंकि हर चक्कर में इंसान एक समान ही दूरी तय करे। आप ही सोचिए ना, आप ही इंसान है ना, आप इंसान है कि कोई रोबोट तो है नहीं कि बटन दबाए फटाफट 4 चक्कर मार दिए, है ना। तो आप हो सकता है आप पहले चक्कर में अच्छे से
परफॉर्मेंस किए हो, दूसरा चक्कर में थोड़ा सा डाउन पड़ गए हो, तीसरे चक्कर में और डाउन हो गया, चौथा चक्कर में हो सकेगा कि आप अच्छा से परफॉर्मेंस करें तो आप इनाम जीत लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपसे पूछा गया ग नंबर में, ध्यान से देखिए, धावकों की गति एक समान थी या असमान थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान। चलिए आपसे चौथा भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या दौड़ के अंत में धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन बराबर है। तो ध्यान से देखिए, आप ही सोचिए ना भैया, आपका दूरी है 800 मीटर, विस्थापन है 0, तो क्या ये बराबर है, नहीं ना है, तो नहीं है। यहाँ पे आप लिखिएगा नहीं, थोड़ा सा कारण भी दे दीजिएगा, कारण क्या देना है, लिखिएगा चूंकि दूरी बराबर 800 मीटर और विस्थापन बराबर 0 मतलब 0, ठीक है। तो इसलिए यह क्या पूछा है कि ये बराबर है, इसलिए यह बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए भैया ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब पढ़ने वाला है, पढ़ के समझ के बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। एक कार है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी जो है ना 30 मिनट में तय करती है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख ही देते हैं ना, तो आप मतलब मिस कर जाओगे। एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर। देखिए आपसे न्यूमेरिकल बनाना बिल्कुल आसान है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में क्या होता है हम लोग दिमाग दौड़ाते हैं, जिसके कारण से हम लोग को समझ नहीं आता। इसलिए एक लाइन पढ़िए, उसका मतलब निकालिए, उसको लिखिए, फिर आपको इस प्रकार से सब सारे का मतलब निकल जाएगा ना, तो आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 सेकंड में, यानी कि टी बराबर कितना हुआ, टी बराबर हो गया आपका भैया 30, क्या दिया हुआ है 30, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, 7 नंबर, हाँ 30 मिनट है, 30 मिनट है। चलिए आगे सुनिएगा, आगे आपसे कहा गया और अगले 25 किलोमीटर की दूरी, देखिए अगले 25 किलोमीटर की दूरी ये भी है, तो इसको S2 बना देते हैं, इसको S1 बना देते हैं, इसको S2 बना देते हैं, ठीक है। 25 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट का समय लगता है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल की गणना। अब सुनिए ध्यान से, एस बराबर हो गया आपका 25 किलोमीटर, S2 हो जाएगा, और T2 हो जाएगा ना आपका 45 मिनट। अब सुनिएगा, देखिए अब सुनिएगा क्या होता है। आपसे पूछा कि औसत चाल, यानी कि भी पूछा, औसत चाल, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, औसत चाल पूछा, तो अब क्या करोगे, या तो आप मीटर प्रति सेकंड में निकालोगे, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालोगे। यही दो में से आप निकाल सकते हो, या तो मीटर प्रति सेकंड में निकालिएगा, और ना तो किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये मिनट है, ये किलोमीटर है, तो इसको सेकंड में बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए, यानी कि आपका जो 30 मिनट जो है ना, इसको आप 60 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, ताकि ये घंटा में बदल जाए, क्योंकि एक घंटा में 60 कितना होता है, मिनट होता है। एक घंटा में भागा दीजिएगा तो आपका 1/2 इंच आ जाएगा। इसको भागा दीजिएगा 45/60 से, तो आपका आ जाएगा 45, 15 चौका 60, यानी कि 3/4 हावर्स आपका आ जाएगा। अब सुनिए, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको T1 बनाते हैं, T1 प्लस सॉरी 1 मिनट, S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2। आप सुनिए ध्यान से, S1 आपका कितना भैया, S1 आपका हो जाएगा 25,
H2 कितना है 25, T1 कितना है 1/2, T2 कितना है 3/4। चलिए ये तो 25 हो जाएगा 50, 50 है ना, पूछना है तो 1। आप सुनिए ध्यान से, इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, आपका 50/1 और एल ये हो जाएगा 5, 3 2 5/4। लीजिए अब इसको भागा में है गुना में बदलिए, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे जाएगा, 5 10 पचे 50, ये आपका कितना आ गया 10 चौका 40, यानी कि 40 मीटर आपका क्या हो गया औसत चाल हो गया आपका आंसर, ठीक है। सॉरी, और ये मीटर में नहीं हुआ क्योंकि हम लोग किस में निकाले, किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले, इसलिए आपका आंसर क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट समय लगता है। उसकी औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। किलोमीटर प्रति घंटा में बताना भैया, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको देखिए इसका क्या, रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि आपका एस बराबर कितना हो गया 2.4, क्या हो गया 2.4 किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर। अच्छा, समय कितना लग रहा है, टी बराबर 15 मिनट। अब सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना तो मिनट को तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं चेंज कीजिएगा तो कहाँ से होगा। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, 15/60 से भाग देंगे, आपका देगा 15 चौका 60, यानी कि 1/4 घंटा हो गया, ठीक है ना। अब सुनिए औसत चाल पूछा है, औसत चाल तो क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटा के कुल समय, कुल दूरी आपका हो जाएगा कितना 2.4, यहाँ पे पूछना है तो 1 कर दीजिए, और आपका कुल समय कितना है, मतलब समय कितना लगा 1/4, यानी कि एच है, इसको बाद में हम किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ एच है। अब सुनिए ध्यान से, 2.4 है ना, 2.4/1, ये भागा में है, ऊपर चल जाएगा, ये भागा में तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और ये 1। अब सुनिए तो इसको गुना कीजिएगा तो 24 चौका कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 होता है, तो यानी कि 9 पॉइंट, क्योंकि डिस्मल एकम के बाद है तो आपका आ जाएगा कितना 9.6, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ दिए किलोमीटर प्रति घंटा, अब पहले नहीं था, आप कहाँ से आ गए, तो बिन बादल के बारिश आप कहाँ से बरसा दिए। ध्यान समझिए, यहाँ पे किलोमीटर था, ये आपका क्या था घंटा था, ये आपका किलोमीटर बनेगा, ये आपका घंटा बनेगा, तो हो जाएगा ना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से जा रहा था। देखिए ध्यान से, ये आपका किससे हो जा रहा औसत चाल, यानी कि चाल आपका क्या हो रहा है, चाल यानी कि भी से कितना हो जाएगा औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो जा रहा था अगला, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, वह कितनी दूरी तय करेगा, एक में आपसे प्रश्न दिया कि 1 मिनट में, और हमें पूछा कि 1 सेकंड में। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क में पूछा कि 1 मिनट में वह दूरी कितना तय करेगा, और ख में पूछ दिया कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। अब लीजिए, अब सुनिए ध्यान से, अब आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किस में चेंज करना होगा, मिनट प्रति सेकंड में, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, समझे। अब सुनिए ध्यान से, हम आपको एक ट्रिक भी बता रखे हैं, आप अगर उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरा पहले वीडियो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल में सब कुछ बता दिया गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करना पड़ता है, और मिनट प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। सुनिए ध्यान से, हम आपको ट्रिक बताए थे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा होगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से गुना कर देना है, 45 × 5/18, और ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में।
ठीक है ना। चलिए इसको काटिए, इससे 3 से काटते तो 3 छक्का 18, 15 तिया 45, इसका हो जाएगा 3 पचे 15, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। यानी कि पहले हम ख नंबर का आंसर जवाब देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 5×25/2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड ही ना निकल रहा है, तो इसको काटिएगा तो आपका देगा 12.5 यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड आपका ख नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब क नंबर का आंसर सुनिए। अब आपसे पूछा है कि 1 मिनट में, तो आप बताइए भैया कि अगर 1 सेकंड में इतना हो गया तो हमसे 1 मिनट में करेगा तो 60 से गुना कर देंगे तो ना हो जाएगा हो। चलिए अब सुनिए ध्यान से, 1 मिनट बराबर 1 मिनट होता है 60, तो गुना कर दीजिए इसमें कितना 12.5 से मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है ना। क्योंकि आपसे पूछा है, एक देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। 9 नंबर में पूछा है कि 1 मिनट में कितना दूरी और 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड का तो निकल गया है। इसमें देखिए तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका करीबन, आप चलिए गुना ही कर देते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे रफ कर देते हैं 60 गुण, चलिए 12.5 गुने 60, 0 0 ये हो जाएगा 0, 6×25 को सुना लगा 3, 6×2 12, 3 15, 5 हाथ लगल 1, 6 1 7, 0 0 5 7। देखिए डिसमल कितना डिजिट के बाद में है, 1 डिजिट के बाद में, तो आप 1 डिजिट के बाद में डिसमल लगाते हैं, यानी कि आपका आ गया कितना 750 मीटर। ये आपका क्या हो गया दूरी, सॉरी हाँ दूरी हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया दूरी, क्योंकि मिनट जो पूछ रहा है ना दूरी आपसे पूछा है, तो आपका आ जाएगा कितना 750 मीटर, ठीक है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है, देखिए सेम क्वेश्चन 9 मतलब 9 के जैसा है, जा रही है, तो 20 सेकेंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ दिया क्या, दूरी पूछ दिया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप मतलब आप बना लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, मतलब कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। आपको इसको क्या कीजिएगा, मीटर किलोमीटर को ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिएगा, आप आराम से दूरी निकाल सकते हैं, समय देवे किया हुआ है, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विशेष हम क्या कहें, आप लोग समझदार हैं।